रात गहरी हो चुकी थी। हवा में सर्द चुभन थी और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट किसी अनजाने खतरे की आहट दे रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में उल्लू की डरावनी गूंज पूरे माहौल को खौफनाक बना रही थी। शाम के 10 बज चुके थे। किशन अपनी बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लाद रहा था। उसे सुबह तक मंडी पहुंचना था। तभी सुनिए जी, इतनी रात हो चुकी है, अब आप जाने की जिद छोड़ दीजिए। आज मौसम भी बहुत खराब हो रहा है और मेरा दिल भी गवाही नहीं दे रहा। अरे सुनीता, जाना तो जरूरी है। अगर मैं सुबह तक मंडी नहीं पहुंचा तो ये सारा अनाज खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे आज ही रात में निकलना होगा। तुम घबराओ मत, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन आज मेरा दिल बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आप मत जाइए ना, सुबह होते ही निकल जाना। किशन ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी। वैसे भी आज का मौसम कुछ अजीब था, मानो हवा खुद चेतावनी दे रही हो कि आज कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाली है। किशन ने सारी बोरियां बैलगाड़ी पर लाद लीं और सुनीता से कहा, ठीक है सुनीता, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और बिट्टू का ख्याल रखना। मैं सुबह तक अनाज बेचकर वापस घर आ जाऊंगा। इतना कहकर किशन बैलगाड़ी में बैठ गया और मंडी की ओर निकल पड़ा। बैल धीमी धीमी चाल से आगे बढ़ रहे थे और अंधेरे ने उसे धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। आज का मौसम तो वाकई बहुत डरावना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे मंडी पहुंच ही जाऊंगा। चलो चलो, आराम से चलो। किशन को चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। रास्ता सुनसान था और अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था। तभी उसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। किशन एकदम से ठिठक गया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ सूखे पेड़ और हिलते हुए पत्ते। कौन है? सामने आओ। शायद ये पत्तों की आवाज होगी। नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे सुबह तक मंडी पहुंचना है। किशन ने खुद को समझाया और बैलगाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वो अजीब सी आवाज उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। बार बार वही फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी, मानो कोई बहुत पास आकर बहुत धीमी आवाज में कुछ पूछ रहा हो। तभी किशन अचानक अपनी बैलगाड़ी रोक देता है। उसने सामने देखा, रास्ते पर नाका लगा हुआ था। वहां 2 आदमी खड़े थे, पुलिस की वर्दी में। अरे, आज यहाँ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? लगता है कुछ अनहोनी हुई है। मुझे नीचे उतरकर देखना होगा। किशन बैलगाड़ी से उतरकर धीरे धीरे उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज सुनसान रात में साफ सुनाई दे रही थी। सलाम साहब, आपने आज ये रास्ता क्यों रोक रखा है? मैंने तो पहले कभी यहाँ नाका नहीं देखा। कौन हो तुम और इतनी रात को कहां जा रहे हो? ऊपर से सख्त आदेश है, इस रास्ते से गुजरने वाले हर आदमी की पूरी तलाशी लो, उसके बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। साहब, मेरा नाम किशन है। मैं एक किसान हूँ। मेरे पास अनाज की कुछ बोरियां हैं और ये 2 बैल हैं। मैं अपना अनाज बेचने मंडी जा रहा हूँ। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं।
किशन की बात सुनकर उन पुलिस वालों में से एक आगे बढ़ा और बैलगाड़ी की तलाशी लेने लगा। उसने एक एक बोरी को ध्यान से देखा, हर कोना झांचा। कुछ देर बाद वह दूसरे पुलिस वाले के पास जाकर धीमी आवाज में बोला, सर, इसे जाने दो। इसके पास सिर्फ अनाज की बोरियां हैं और कुछ नहीं। इतना सुनते ही दूसरा पुलिस वाला चुपचाप सिर हिलाता है और किशन को जाने का इशारा कर देता है। किशन वापस अपनी बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह आगे निकलता है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है, मानो उन पुलिस वालों की नजरें अभी भी उसका पीछा कर रही हों। और इस बार वो नजरें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। ये आज यहाँ पुलिस क्या कर रही थी, कुछ समझ नहीं आया। और मैं ये पूछना भी भूल गया कि ऊपर से इतने सख्त आदेश किस बात के थे। चलो छोड़ो, मुझे तो बस मंडी पहुंचना है। किशन लगातार कई घंटों से चल रहा था। रात और भी गहरी हो चुकी थी और रास्ता अब पहले से ज्यादा सुनसान लगने लगा था। तभी किशन ने अपनी बैलगाड़ी रोक दी। काफी देर से बैल भी चल रहे हैं, थोड़ा मैं भी हल्का हो लूं और इन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। इतना कहकर किशन बैलगाड़ी से उतर गया और पास की झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ घना सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी-कभी पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही किशन झाड़ियों के पास पहुंचा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो कोई पहले से ही वहां खड़ा हो और अंधेरे में चुपचाप उसे देख रहा हो। कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आओ। मुझे इस तरह छुपकर डराने की जरूरत नहीं है। किशन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह बार बार आवाज लगाता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे वीराने में खो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज भी डराने लगे। अब किशन के दिल में डर घर कर चुका था। उसने सोचा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं, मुझे अपनी बैलगाड़ी के पास ही लौट जाना चाहिए। वह बिना रुके तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही किशन अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा, वह एकदम से ठिठक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक नहीं बल्कि 2 बैलगाड़ियां खड़ी थीं। किशन का गला सूख गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी असली गाड़ी कौन सी है और कौन सा कोई छलावा। असल में उस अंधेरे में किसी अनजानी ताकत ने बैलगाड़ी का रूप ले लिया था। अब डर और गहरा हो चुका था। किशन हिम्मत करके एक गाड़ी के पास गया। उसने कांपते हुए हाथ से उसे छुआ और अगले ही पल वह बैलगाड़ी हवा में गायब हो गई। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह दूसरी गाड़ी को छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह भी गायब हो गई तो उसकी असली बैलगाड़ी कहां गई? अरे, मेरी असली गाड़ी कहां गई? कहीं ये छलावा तो नहीं? लगता है आज मैं बहुत बुरा फंस गया। सुनीता ने मुझसे कहा था आज मत जाओ।
अगर मैं उसकी बात मान लेता तो आज यहां नहीं फंसता। किशन डरते डरते उस दूसरी बैलगाड़ी के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर निकल आएगी। उसने हिम्मत करके गाड़ी को छुआ, लेकिन इस बार गाड़ी गायब नहीं हुई। किशन ने राहत की सांस ली। शायद यही मेरी असली गाड़ी है। वह बिना देर किए जल्दी से बैलगाड़ी पर चढ़ गया और लगाम संभाल ली। शुक्र है ऊपर वाले, आज तूने बचा लिया। अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इस अंधेरी रात और इस डरावने जंगल में अब कभी नहीं आऊंगा। किशन ने जैसे ही बैलगाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बैलों को हाँकना चाहा, अचानक तेज हवा चलने लगती है। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। उसके सामने रास्ते के बीचों बीच एक खूंखार छलावा आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर धुंध जैसा था, लेकिन आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। चेहरे पर एक टेढ़ी डरावनी मुस्कान। किशन के हाथ से लगाम छूट गई। कौन है तुम? ये गाड़ी तेरी नहीं है किशन। तूने जिस गाड़ी को चुना है वो तुझे यहाँ से ले जाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए यही रोकने के लिए आई है। किशन काफी देर तक उस छलावे के सामने खामोश खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें डर से फैली हुई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। मुझे जाने दो। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ पल के लिए चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे जंगल भी इस जवाब का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक, किशन, तूने सबसे बड़ी गलती की है। इस रास्ते पर कदम रखकर तूने अपनी मौत खुद बुला ली है। ये शब्द सुनते ही किशन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक हवा का तेज झोंका चलता है। सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं, पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और फिर वो छलावा धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो जाती है। किशन डर के मारे पीछे हटना चाहता है, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ लेती है। अगले ही पल किशन का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। वह हवा में झूल रहा था, हाथ पैर मार रहा था, चीख रहा था। नहीं, छोड़ दो मुझे, कोई है, बचाओ। लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। छलावे ने उसे और ऊपर उठाया और फिर धड़ाम उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। किशन के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल खेल अब शुरू होने वाला था। इतना होते ही किशन की आंख झटके से खुल जाती है। वह पसीने से तरबतर खुद को चारपाई पर बैठा पाता है। उसकी भारी सांसों की आवाज सुनकर उसकी पत्नी सुनीता दौड़ती हुई उसके पास आती है। क्या हुआ जी? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? कोई बुरा सपना देखा है क्या? शुक्र है ऊपर वाले का कि ये सिर्फ एक सपना था। मैं बच गया सुनीता। सपने में मुझे एक छलावे ने दबोच लिया था। उसने मुझे हवा में ऊपर उठाया और फिर धड़ाम से नीचे पटक दिया।
मुझे तो लगा बस आज मेरी जान गई। तभी किशन को याद आता है कि सुबह होते ही उसे अनाज की बोरियां लेकर मंडी जाना है। वह अंदर से बुरी तरह घबराया हुआ था। उसके मन में अब बस एक ही डर बैठ गया था कि अगर सपना सच हो गया तो वह छलावा उसे जान से मार देगा।